हेलो। आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें जो जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया होता है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले ही उसका पता लगा सकते हैं कि उसके जो रूट्स आएंगे या जो उसका सल्यूशन आएगा वो किस नेचर का होगा, बाय चेकिंग द नेचर ऑफ रूट्स। उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को हम डी भी कह देते हैं या डेल्टा से, या यू कैन से ट्राइंगल सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है दैट इज डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, a is the coefficient of x square and c is a constant coefficient. Depending upon the value of d, there are three cases. Case 1 is d is greater than 0. Case 2 is d is equal to 0, and case 3 d is less than 0. अगर d greater than 0 है, it means roots are real and distinct, or you can say unequal. आपके पास दो रूट्स आएंगे। अगर d इक्वल टू 0 है, इट मीन्स रियल एंड इक्वल रूट्स। दो रूट्स तो हैं पर दोनों का आंसर सेम है। अगर d लेस देन 0 है, इट मीन्स नो रियल रूट्स। In case d is less than 0, no real root exists. In other words, you can say we cannot find the roots or the solution of that particular quadratic equation. On the basis of nature of quadratic equation, आपको दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन में quadratic equation is given to you, you have to find the nature of root, or you have to find the roots if d is greater than equal to 0, or you can say if the roots are real. Let's इस चीज को हम एग्जांपल के साथ समझें। क्वेश्चन देखें, फाइंड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 39 इज इक्वल टू 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, आपको रूट्स फाइंड करने हैं। कब? अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। इट मीन्स पहले हम डिस्क्रिमिनेंट ढूंढेंगे। डिस्क्रिमिनेंट ढूंढने के बाद अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आती है, तब हम रूट्स फाइंड करेंगे। सो ए यहाँ पे कितना है दैट इज 1, बी कितना है 10, और सी कितना है माइनस 39। डी क्या होता है? बी स्क्वायर
minus 4ac, so 10 square minus 4 into 1 into minus 39, so ये 100 आ गया, minus 4 into 39 is 4 9 जा 36, 3 carry and 156, और ये प्लस हो जाएगा, that is equal to 256, which is greater than 0. It means roots are real and distinct. This is the case 1. अब हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे. x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a, minus of 10, b is 10, plus minus b square minus 4ac. You can see b square minus 4ac d के बराबर होता है, so you can write 256 over 2 into 1, minus 10 plus minus 256 किसका रूट होता है, स्क्वायर होता है, 14 और 16 16 जा 256, so 2, so दो रूट्स आ गए, minus 10 plus 16 over 2 और दूसरा minus 10 minus 16 over 2, so ये आ गया 6 over 2, ये आ गया minus 26 over 2, ये आ गया 3 और ये आ गया minus 13, so ये आपके दो रूट्स आ गए, 3 और minus 13. दूसरी तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस केस में आपको अननोन कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिए होते हैं जो आपने फाइंड करने होते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स. आपने कौन से कोफिशिएंट की k की वैल्यू ढूंढनी है. दिस इज अननोन कोफिशिएंट. आपको बताया हुआ है कि इक्वल रूट्स हैं. इक्वल रूट्स मीन्स d इज इक्वल टू 0 है, दैट इज केस 2. हम इस इक्वेशन में से a लिख लें. a कितना है 3, b कितना है k, c कितना है 2. सो d की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू हो गई k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 k स्क्वायर माइनस 24. आपको गिवन है कि रूट्स इक्वल हैं, सो d इज इक्वल टू 0, सो दिस बिकम 0, सो k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6. सो आपके पास k की दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस 2 अंडर रूट 6 और दूसरी माइनस 2 अंडर रूट 6. थैंक यू.
मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।